अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और डी टू अपडेटेड एडिशन बुक जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, तो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3y डिग्री, 4y डिग्री एंड 5y डिग्री। पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, और पार्ट 2 में फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल हो हमें वो फाइंड करना है ट्राइंगल का। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमारे पास। और जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को अगर हम सम करते हैं तो 180 के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है, बहुत डिटेल से समझाया है। तो इसको यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 1। ठीक है, हमें सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ y करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3y डिग्री प्लस 4y डिग्री प्लस 5y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज 12। तो 12y डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करवा देंगे, उसको भी 12 से डिवाइड करवा देंगे। 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, और 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 0। तो y डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया है, और y की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 30। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। हमें स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल का। जब भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होता है तो इंटीरियर एंगल ऑफ कोर्स वो कम हो जाता है। ठीक है, कैसे, अगर स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है, स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल बन रहा है और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास अगर ये एंगल ज़्यादा है तो हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल को। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीरियर आएगा वो कम होगा। अगर एक्सटीरियर ज़्यादा होगा तो इंटीरियर कम होगा, और अगर इंटीरियर ज़्यादा होगा तो एक्सटीरियर कम होगा, क्योंकि हम 180 से उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस बात है कि 3y डिग्री है, 4y डिग्री और 5y डिग्री है। तो 5y डिग्री ही जो एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास, 5y डिग्री को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा। जब एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा तो इंटीरियर एंगल ये कम होगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 5y ही आना चाहिए, लेकिन हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। चलें, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसकी प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देते हैं, ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे वो 3y रखेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब 3y हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल प्लस जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमने यहाँ पे 3y लिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3y डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे जो कि है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इंटीरियर एंगल प्लस 3 3 9, तो 90 हो जाएगा। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम 90 को दूसरी साइड पर मूव करेंगे और साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा 90
तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 3y को देखें तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा वाला जो है 4y की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4y डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमने क्या रखा है 4y, 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल प्लस 4 और y की वैल्यू हमारे पास 30 आई थी, 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया है इंटीरियर एंगल और हमने वैल्यू कौन सी ली थी 4y। अब लास्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5y डिग्री। ठीक है, अब इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमने 5y लिया है। ठीक है, 5y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इंटीरियर एंगल प्लस 5y की वैल्यू हमने 30 निकाली थी, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 150 हो जाएगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। फिर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे सबके इंटीरियर एंगल निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं इसको तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है और फिर मैंने सबके इंटीरियर एंगल को फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो सबसे हमें क्या चाहिए था स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा निकला है ये वाला 5y वाला। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।